पराधीन सपनेहु सुख नाही, यानी कि दूसरों के अधीन रहना, यानी कि दूसरों के अंडर रहना या फिर दूसरों के तरीके से रहने में या दूसरों के बिल्कुल गुलाम बन के रहने में कभी भी सपने में सुख नहीं हो सकता। जब सपने में ही सुख नहीं हो सकता तो रियलिटी में कहाँ से सुख होगा? ये बात सत्य है। फिर हम ये बात कैसे सोच लेते हैं कि अपनी बेटियों को ना पढ़ाएं, अपनी बेटियों को दूसरों के अधीन छोड़ दें, जब हम अपनी बेटियों को खुद ही पढ़ा लिखा करके उनको उनके पैरों पे खड़ा नहीं कर सकते या फिर खुद ही उनको ज़िंदगी भर नहीं खिला सकते तो दूसरे कैसे बिठा करके खिला लेंगे? दूसरों के विषय में हम कैसे सोच लेते हैं कि हमारी बेटी पराधीन होकर के हमेशा सुखी रहेगी या फिर हमेशा बैठ करके खाएगी? तो ये गलत सोच है। चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, मैं दोनों के विषय में कह रही हूँ, दोनों को अपने पैरों पर खड़ा कीजिए। अधिकांशतः बेटों को तो सभी अपने पैरों पर खड़ा कर देते हैं, लेकिन बेटियों के लिए ये बात सबसे ज़्यादा लागू होती है कि बेटियों को शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बेटा पढ़ता है तो एक कुल पढ़ता है, एक परिवार पढ़ता है या फिर एक तरफ का समाज पढ़ता है, लेकिन बेटी पढ़ती है तो दो कुल पढ़ते हैं, दो तरफ का समाज पढ़ता है। अपनी मायके से वो पढ़कर आती है तो मायके में भी पढ़ी लिखी होने के साथ साथ दूसरे परिवार में आती है तो दूसरे परिवार में भी जब रहती है तो अपने बच्चों को भी उसी तरीके से चलाती है, उसी तरीके से शिक्षा देती है। क्योंकि शिक्षित महिला होना और अशिक्षित महिला होने में बहुत बड़ा अंतर है। शिक्षित महिला के व्यवहार में, संस्कार में बहुत बड़ा अंतर होता है। अशिक्षित महिलाओं की सोच और शिक्षित महिलाओं की सोच में बहुत दूरगामी अंतर होता है। इसलिए मैं यही बात कह रही हूँ कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ने लिखना ही नहीं, केवल अपने पैरों पर भी खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। हम बेटों को तो उनके पैरों पर खड़ा करके स्वाधीन कर देते हैं, यानी कि वो जैसा चाहें वैसे अपना जीवन जिएं। जैसे कि परिंदे अपना कुछ बड़े होने पर ही अपने बच्चों को बिल्कुल स्वाधीन छोड़ देते हैं, वैसे ही हम भी कुछ बड़ा होने के बाद या फिर यूँ कहें कि अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद बेटों को स्वाधीन छोड़ देते हैं। लेकिन हम अपनी बेटियों को स्वाधीन कब करेंगे? अपनी बेटियों को यहाँ भी मायके में भी पराधीन रहीं वो और ससुराल में जाकर भी पराधीन ही हो जाती हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अपनी बेटियों को पराधीन नहीं करिए, अपनी बेटियों को पहले पैरों पर खड़ा कीजिए। कुछ लोगों की सोच आज भी ये है कि अगर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा देंगे तो वो लड़कों से आगे निकल जाएंगी, वो बेटों को नहीं गिदानेंगी या फिर शादी होने के बाद अपने सास ससुर को खाना भी बना कर नहीं देंगी। क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों के दिमाग चढ़ जाते हैं या ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां इतना ज़्यादा हवा में उड़ने लगती हैं कि वो किसी को अपने मुकाबले समझती ही नहीं। तो ये बात गलत है, ये सोच का फ़र्क होता है। कम पढ़ी लिखी लड़कियां भी जो नहीं देती हैं वो अपने सास ससुर को वो भी खाना नहीं देती, लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां अच्छे से परिवार को चलाती हैं, अच्छे से अपने सास ससुर को अपने माता पिता के समान ही समझकर उनकी सेवा किया करती हैं। मैंने बहुत सी देखी हैं परिवारों में ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां अपने परिवार को ज़्यादा अच्छे से चला रही हैं। मैंने एक दो जगह बात भी देखी है कि कहीं रिश्ते की बात होती है, लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है और सर्विस वाली होती है तो ये कह के नकार देते हैं कि हमें रोटी खानी है, हमें सर्विस नहीं करानी। अगर वो सर्विस करेगी तो हमें रोटी कहाँ से बना करके दे देगी? तो ये सोच हमारी, जैसे एक फसल उगती है तो उसी तरह से हमारी भी सोच में ये फसल एक तरह से बीज अंकुरित होकर के फसल बन चुका है कि पढ़ी लिखी बेटियां किसी को रोटी बना करके नहीं देती हैं। इसलिए आवश्यकता है तो हमें अपनी सोच बदलने की। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक बेटियों को पराधीन ही रखेंगे। और आप क्या समझते हो कि पराधीन रहने से कोई सुखी रह सकता है? जब तक बेटियां सुखी नहीं होंगी वो दूसरों को सुख कैसे देंगी? जब तक वो सुख की परिभाषा ही अच्छे से नहीं समझेंगी तो वो दूसरों को सुख देने वाली बात कैसे कर सकती हैं? जब वो पराधीन होकर के जाती हैं या फिर ये कहें कि वो
इस तरह के माहौल में जाती हैं, क्योंकि कम पढ़ी लिखी होती हैं, तो सदा से ही उनको शादी भी उनके इसी तरह के माहौल में करते हैं हम। क्योंकि देखा होगा आपने, पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे में शादी करते हैं, और जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो कम पढ़े लिखे परिवार में ही शादी करते हैं। हालांकि हो सकता है उनके हस्बैंड या उस परिवार में जेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे हों, लेकिन जब महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती तो एक वो वाला हिसाब होता है कि पढ़े तो बहुत लेकिन गुने नहीं। यानी कि हम अपने बच्चों को, अपने घर के पुरुषों को पढ़ा लिखा तो देते हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति वो सम्मान पैदा नहीं करा पाते, या फिर वो समाज में वो सब पैदा नहीं करा पाते हैं जो जिसकी महिलाएं अधिकारी होती हैं, या फिर पुरुषों के दिमाग को उस सोच तक नहीं पहुंचा पाते जो दूरगामी सोच तक वो सोच सकते हैं। क्योंकि उनकी भी सोच फिर ऐसी ही हो जाती है जैसे कि उस परिवार की महिलाओं की, क्योंकि बचपन से ही बच्चा महिलाओं के पास रहा होता है, और महिलाओं की जैसी सोच होती है वैसे ही धीरे धीरे पुरुषों की सोच होने लगती है, और पुरुषों के साथ भी वो फिर जिस तरह के वातावरण में पलते बढ़ते हैं, फिर उसी तरह की सोच आगे तक बढ़ती चली जाती है। इसलिए महिलाओं को पढ़ाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का माहौल एक अलग तरीके का होता है। किताबी ज्ञान में और व्यवहारिक ज्ञान में बहुत अंतर है। आप सोच रहे होंगे कि जब शिक्षा का ही ज्ञान में और व्यवहारिक ज्ञान में बहुत अंतर है, तो हम पुरुषों को शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं तो व्यवहारिक ज्ञान कहाँ से दे देंगे, या फिर महिलाओं को ही शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं तो व्यवहारिक ज्ञान कहाँ से दे देंगी। लेकिन महिलाओं में शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान तभी तो आएगा जब वो चार के साथ बैठेंगी, चार महिलाओं के साथ उठेंगी, या फिर चारों के साथ बाहर के वातावरण में पलेंगी पढ़ेंगी, उनकी सोच में दूरगामी अंतर आएगा। इसी तरह से फिर वो पुरुषों को भी आगे उस सोच तक पहुंचा पाएंगी। आपने सुना होगा कि एक पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ, किसी ना किसी महिला का हाथ कहें फिर, या जरूर होता है। तो वो ऐसे ही नहीं होता है। शुरू से ही जो महिलाएं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थीं या फिर शिक्षित थीं, वही महिलाएं पुरुषों को आगे ले गईं। जैसे कि माता जीजाबाई महाराज शिवाजी को आगे ले गईं। माता जीजाबाई की सोच कितनी बड़ी दूरगामी थी। उन्होंने बचपन से ही अपने बच्चे के दिमाग में ये भरा कि तुम्हें ये तोरण का किला जीतना है, तुम्हें ये तोरण का किला जीतना है। और 12 साल के शिवाजी ने, 12 साल के बच्चे शिवाजी ने वो तोरण का किला जीत कर ही दिखा दिया। इसलिए महिलाओं की शिक्षा को हल्के में मत लो। महिलाओं की शिक्षा इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक ये महिलाओं की शिक्षा ज़रूरी नहीं होगी तब तक पुरुष समाज का भी उत्थान नहीं होगा। इसलिए यदि पुरुष समाज का भी उत्थान चाहते हो तो भी महिलाओं की शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझिए कि जब बेटियां पैरों पर खड़ा हो जाती हैं तो उन्हें ससुराल में भी ज़्यादा सम्मान मिलता है। बात ये बहुत लोगों को शायद समझ ना आए, लेकिन ये बात सत्य है कि जब बेटियां अपने पैरों पर खड़ी होती हैं तब उनको और ज़्यादा सम्मान मिलता है। क्योंकि मैंने कई यूट्यूबर महिलाओं की वीडियो देखी हैं, कई यूट्यूबर महिलाओं की जो उन्होंने अपनी आप बीती बताई है, उसके आधार पर मैं इस बात को कह सकती हूँ। और यूट्यूबर ही क्यों, जो और भी महिलाएं हैं जो पढ़ लिख करके ऐसे ही चली गईं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमाना शुरू किया, तब उनका सम्मान ज़्यादा बढ़ा। ये बात मैं इस आधार पर कह सकती हूँ, क्योंकि पहले तो उनको वो सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा था। उनको हर तरह से प्रताड़ना या फिर हर तरह से ताने कसने, इस तरह की बातों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना कमाई का ज़रिया ढूंढा, या फिर ये कहिए कि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर कुछ कमाने लगीं, तो उनके सम्मान में बढ़ोतरी हासिल हुई है। परिवार में एक व्यक्ति के कमाने से और 2 व्यक्ति के कमाने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो वो इस तरह से अपने पति की भी सहायता कर सकती हैं। दूसरा, आजकल पढ़ा लिखा समाज भी ये समझ सकता है कि एक व्यक्ति के कमाने से गुजारे नहीं होते, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। इसलिए अपनी बेटियों को पैरों पे खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। फिर सरकार भी तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान कर रही है। सरकार ने बेटियों के लिए न जाने कहाँ कहाँ से कितनी छूट दे रखी है। हर क्षेत्र में छूट है बेटियों के लिए कि बेटियां आगे बढ़ें। इसलिए बेटियों के लिए हर क्षेत्र में सरकार ने छूट दे रखी है। इतनी छूट के बावजूद भी हम बेटियों को अशिक्षित रखें तो ये अच्छी बात ना होगी। एक तरफ तो हम कहते हैं कि महिलाओं को और पुरुषों को एक साथ आना चाहिए, ये सारे मतभेद मिटा देने चाहिए कि पुरुषों में और स्त्रियों में असमानता होती है। एक तरफ तो हम पुरुष और महिलाओं में समानता की बात करते हैं, और एक तरफ हम
कुछ क्षेत्रों की बात कर रही हूँ, कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को बिल्कुल अशिक्षित रखा जाता है, या फिर यूँ कहें कि शिक्षा दी जाती है लेकिन वो प्राथमिक शिक्षा ही होती है, या फिर प्राथमिक से ही थोड़ी सी ही ज़्यादा होती है। तो इतनी शिक्षा से केवल काम नहीं चलता। इसलिए यदि समानता वाली बात करनी हो तो सबसे पहली समानता तो शिक्षा से होगी। दूसरी समानता पुरुष हो या फिर महिला हो, दोनों को ही कमाना सीखना होगा, दोनों को ही अपने पैरों पे खड़ा होना सीखना होगा। जब तक दोनों पैरों पे खड़े ना होंगे तब तक इस समाज में समानता वाली बात करनी मूर्खतापूर्ण होगी, क्योंकि जब तक दोनों कमाना नहीं सीखेंगे, दोनों एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे। जब पुरुष समाज ही केवल कमाता है और महिलाएं नहीं कमाती हैं तो कहीं ना कहीं पुरुष समाज महिलाओं को दबाने की कोशिश करता है, या फिर यूं कहें पुरुष समाज ही नहीं, महिलाएं ही महिलाओं को दबाने की कोशिश करती हैं। इसलिए सोच बदलनी होगी और महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। महिलाओं को पैरों पे खड़ा करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। महिलाओं को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, जिससे कि 2 परिवार पढ़ेंगे, 2 परिवारों में शिक्षा प्राप्त होगी और दोनों ही परिवारों में सम्मान का भाव भी नजर आएगा।